Order in the court. माय लॉर्ड, इस मुलजिम चौन पर इल्जाम है कि इसने बोतल फेंककर एग्जाम सेंटर का फायर अलार्म दबा दिया, जिससे पूरे एग्जाम सेंटर के स्टूडेंट अपनी चप्पलें छोड़कर भागे। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर धारा 427 सरकारी संपत्ति को नुकसान और धारा 186 सरकारी काम में बाधा के तहत 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। ऑब्जेक्शन जज साहब, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आई एम विक्टिम ऑफ करप्शन। और अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो अभी तक मैं किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिसर्च कर रहा होता कि हिचकी सच में मुझे चमेली याद करती थी इसलिए आती थी, या उसे दूध वाले ने सच में सेट कर रखा था। जज साहब, मैं तो इतना गरीब हूँ कि मैंने PW का कोर्स भी मेरी इकलौती बकरी को बेच कर लिया था। चमेली अब मोटी हो गई है। जज साहब, पहले तो वो इतनी। जमान, एग्जाम सेंटर पर क्या हुआ था वो बताओ। साहब, मेरा एक लंगोटिया यार था, ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जब हम कंचे खेलते थे तो वो कंचों की वेलोसिटी नापता था। उसने डॉक्टर बनने के लिए रात दिन एक कर दिया था। चाय में वो बिस्किट नहीं, NCERT की किताबें डुबोकर खाता था। सारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फार्मूले, नोमेनक्लेचर उसे जादुई मंत्र की तरह याद थे। मैं भी उसके साथ बहुत तैयारी करता था। हाँ जज साहब, राइबोसोम्स इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन जब एग्जाम का दिन आया तो ध्रुव का सेंटर 800 किलोमीटर दूर आया। TC को टिकट चेक करवाकर वो ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन ट्रेन वहां इतनी लेट पहुंची कि यहाँ वो TC तब तक नौकरी छोड़कर इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया। जैसे तैसे ध्रुव ने एग्जाम दिया। एग्जाम देकर बाहर आया तो पता चला पेपर पहले ही टेलीग्राम पर बिक चुका है। जज साहब, अक्षय कुमार जो सैनिटरी पैड पहनता है वो भी लीक नहीं होता। यहाँ किसी MMS की तरह 22 लाख स्टूडेंट का पेपर लीक हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे साल दोबारा एग्जाम दिया, लेकिन फिर से लीक होकर एग्जाम कैंसिल हो गया। मेरा भाई पूरी तरह बिखर गया। उसने तैयारी छोड़ दी और झोला छाप डॉक्टर की ट्रेनिंग करने जर्मनी चला गया। साहब, मुझे भी कम मत समझो। वो तो NTA को भी नीट क्लियर करने में 2 अटेम्प्ट लगते हैं। नीट की एग्जाम NTA करवाता है जज साहब। मेरा नीट क्लियर हो गया था, फिर NTA ने रीनीट करवाकर RJ नाविक को रैंक में हरा दिया। जब मैं रीनीट देने गया तो बगल वाले सारे लड़के बिना पेपर देखे बिल्कुल सही OMR भर रहे थे, और मैं ऐसे बैठा था जैसे रीनीट देकर एक और पेन लेने आया। मैंने गुस्से में पानी की बोतल उठाकर दीवार पर दे मारी। बदकिस्मती से वो फायर अलार्म पर जा लगी और वो बजने लगा। मैंने नीरज चोपड़ा बनकर कोई सटीक निशाना नहीं लगाया था। ऐसा करप्शन देखकर मुझसे फ्रस्ट्रेशन में हुआ। जज साहब, मुझे ध्रुव ने बताया था कि पिछले 5 सालों में देश में 70 से भी ज़्यादा एग्जाम लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ स्टूडेंट का भविष्य टेलीग्राम पर 100 रुपये में बिक गया। जज साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि सेंटर के गेट पर वो बच्चों की आस्तीन ही चेक करते रहे। उन्होंने आस्तीन के सांपों को क्यों नहीं पकड़ा? उनको स्टूडेंट की फुल आस्तीन के कपड़े, शर्ट की बटन, जेब, जूते, झुमके, अंगूठी और लौंग तक में परीक्षा की मर्यादा टूटने का डर नजर आता है। मेरे सेंटर में एक लड़की की नाक में लौंग फंस गया। उसकी माँ उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की रो रही थी, मम्मा मैं लेट हो जाऊंगी, खींचिए इसे। और फिर एक झटके में खून की धार फूट पड़ी। माँ की आंखों में आंसू थे। परीक्षा ज़्यादा जरूरी थी। रुमाल से खून के बहाव को दबाकर वो अंदर चली गई। बताओ उस माँ पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला होगा कि इस युद्ध के मैदान में उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा छल हुआ है। माँ बाप अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, कोचिंग वाले सपने EMI पर बेचते हैं, और हम अपनी जवानी दाव पर रखते हैं। फिर कोई आकर कहता है पेपर कैंसिल। एक मिडिल क्लास छात्र जब किसी सरकारी नौकरी का ख्वाब देखता है तो सिर्फ 500 रुपये की फॉर्म फीस नहीं देता। कोचिंग की फीस, एग्ज़ाम सेंटर तक जाने का किराया, होटल का किराया, अपने जीवन के सबसे
उपयोगी कई सालों को देता है, सब कुछ दांव पर लगाता है, और जब सिस्टम उनके सपनों की नीलामी करता है तो मेरे जैसे हजारों चमन पंखे पर टंग जाते हैं। जज साहब, सजा मुझे मंजूर है, पर एक सवाल है कि जिस देश में भगवान बनने की पढ़ाई करने वाला डॉक्टर चोरी के पेपर से पैदा हो रहा, वहाँ मरीज का क्या भविष्य होगा? और बताओ, 7 साल की सजा इस चमन को मिलेगी या सजा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने उस दिन ईमानदारी का मर्डर किया? जय हिंद।